वेलकम टू डॉक्टर सुगर स्वाइलैब। आज का एक मजेदार टॉपिक है जिसे कहते हैं ना, जो पानी में कूदने से पहले तैरना सीखो, तो उस रिलेटेड एक टॉपिक है। तो चलो आज मैं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ। मैं जब छोटा था, 8-10 साल का था, तो मैं आम खा रहा था घर में। जो गांव में छोटा छोटा आम होता है वो आम खा रहा था। जो आम जाके गला में फंस गया था। घर में कोई नहीं थे, मेरा मम्मी अकेली थी। तो मैं जैसे इंडियन हजारे मम्मी की तरफ, मेरा मम्मी भी इतना पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो किया कि आके मेरा यहाँ पे पकड़ के मेरा गर्दन में यहाँ पे 4-5 धक्का लगाई तो आम निकल आया। तो वो चीज मेरा मम्मी को पता नहीं होता तो क्या होता, आप लोग समझ गए होंगे। पहले क्या होता था, पहले जमाने में क्या होता था ना, गांव में और कहीं भी, मतलब एक लड़की शादी करेगी तो उससे पहले उसको सब कुछ सिखाया जाता था। कैसे खाना पकाना है, कैसा दूसरा केक बनाना है, कुछ कुछ ऐसे वगैरह वगैरह जो भी करना है वो सब सीखना पड़ता था। लेकिन आजकल ये सब प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर को फोन कर दिए, सारी ये हुआ ये डॉक्टर को फोन कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहा है। तो कुछ तो हो सकता है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। प्राइमरी प्रिकॉशन, खुद के लिए, पर्सनल सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए कुछ कुछ चीज सीखना चाहिए। तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक है एमएसटीएस। व्हाट इज एमएसटीएस? एमएसटीएस क्या होता है ना, वो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। मटेरियल सेफ्टी कभी कभी उसको कहते हैं सेफ्टी डाटा शीट भी कहते हैं। तो वो सेफ्टी डाटा शीट और मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होता है ना, वो एक सीट होता है, वो एक लिस्ट होता है। वो लिस्ट कौन प्रोवाइड करता है ना, वो कंपनी प्रोवाइड करता है। हम लोग जो कंपनी से कुछ केमिकल खरीद कर रहे हैं, कुछ रिएजेंट खरीद कर रहे हैं, तो रिएजेंट के साथ, केमिकल के साथ वो डाटा शीट प्रोवाइड करता है कंपनी। उसमें क्या लिखता है ना, डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन रहता है। और क्या रहता है ना, सेफ्टी के बारे में रहता है। सेफ्टी जैसे ये केमिकल बदन में गिर गया, मुंह में आ गया, क्या क्या सेफ्टी लेना जरूरी हो जाता है, वो चीज यहाँ पे रहता है। तो वो क्या होता है ना, हम लोग जो परचेस कर रहे हैं, एक केमिकल परचेस कर रहे हैं, तो हमको कंपनी को वो चीज मांगना जरूरी है। कंपनी ने इससे तो प्रोवाइड कर देता है, जो प्रोवाइड नहीं कर रहा तो हमको मांगना चाहिए। नहीं दे रहा तो हमको खुद भी बनाना चाहिए। वो सेफ्टी का वो एक कंपोनेंट होता है। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट एक छोटा सा कंपोनेंट है। सेफ्टी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके साथ एक छोटा सा कंपोनेंट है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जिसे हम लोग को छोटा सा चीज नहीं जाने। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बच्चे जा रहे थे पिकनिक, कुछ कॉलेज के बच्चे पिकनिक जा रहे थे, तो फॉर्मालिन लेके जा रहे थे स्पेसिमेन लाने के लिए। तो फॉर्मालिन लेके बोतल में फॉर्मालिन भर के जा रहे थे, पानी का बोतल था। तो उसमें बोट में जब जा रहे थे, उनको उस बच्चे को प्यास लगा तो वो पानी समझ के वो फॉर्मालिन को पी लिए थे। तो जैसे होगा जो होगा वो तो आप समझ गए होंगे, उस टाइप का हुआ था सिचुएशन। तो इसीलिए ये सब चीज जैसे नहीं होगा, इसीलिए आज का टॉपिक है एमएसटीएस। एमएसटीएस में ये चीज से हम कैसे बचेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ये सब हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो प्रॉपर सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ता है ना, प्रॉपरली हम लोगों को जितना हम लोगों का पास जितना लेबोरेटरी में जितना केमिकल्स है, जितना रिएजेंट है, उसको प्रॉपरली लेबल करना पड़ेगा। प्रॉपरली लेबल करके प्रॉपर जगह में प्लेस करना पड़ेगा और प्रॉपर प्लेस को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब ये जगह में ये रखना है, ये जगह में ये रखना है, यहाँ पे रिएजेंट का जगह है, यहाँ पे कल्चर प्लेट का जगह है, यहाँ पे सैंपल का जगह है, इसे लिखना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है ना, और स्टाफ को, सब स्टाफ को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। मतलब हम लोगों का लेबोरेटरी में और लेबोरेटरी एसोसिएटेड जितने भी स्टाफ होते हैं, चाहे वो स्वीपर हो, अटेंडेंट हो और लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, वो सबको हम लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है। सबको ट्रेनिंग देना जरूरी हो जाता है। और जगह में और साइड में हम लोगों को लेबल करना पड़ता है, जैसे कि ये प्रोहिबिटेड एरिया, बायोहजार्ड एरिया, यहाँ पे बायोहजार्ड का एंट्री, ये एंट्री में बायोहजार्ड का सिंबल लगाना जरूरी है। और लैब में क्या होता है ना, ईटेबल्स एंड ड्रिंकेबल्स आर प्रोहिबिटेड, ये लिखना जरूरी हो जाता है। ईटेबल्स मतलब हम लेबोरेटरी में कुछ भी चीज खा नहीं सकते हैं कि पी भी नहीं सकते हैं। मोबाइल फोन, कॉस्मेटिक्स आर बैन, ये लिखना पड़ता है। मतलब हम लोग लेबोरेटरी में मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते हैं, कॉस्मेटिक हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पे लिखना जरूरी हो जाता है। एमएसटीएस रखने से हम लोगों का लेबोरेटरी का क्वालिटी बढ़ जाता है, हॉस्पिटल्स का क्वालिटी बढ़ जाता है, हम लोगों का रिस्क फैक्टर कम जाता है। मतलब सेफ्टी मिल जाता है हॉस्पिटल्स को, हम लोगों को, एनवायरमेंट को, सबको एक सेफ्टी मिल जाता है। सेफ्टी का डॉक्यूमेंट्स है। इट प्रोवाइड्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ द केमिकल एंड रिलेटिंग टू द सेफ्टी ऑफ द केमिकल। वो जो हम लोग जो केमिकल यूज कर रहे हैं, वो केमिकल के बारे में उसमें डिटेल्स रहता है और उसके साथ सेफ्टी कैसे
हम मेंटेन करेंगे, सेफ्टी के बारे में भी उसमें लिखा रहता है। उसको कहते हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। तो हम लोग क्या होता है ना, हम लोग जो लैबोरेटरी में डिफरेंट टाइप का केमिकल यूज करते हैं, हम लोगों को भी पता नहीं चलता है कि कौन सा केमिकल है, कैसे यूज करना पड़ता है। इसीलिए वो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट हर जगह में और लैबोरेटरी में रहना जरूरी होता है। वो नहीं होने से वो स्टैंडर्ड लैबोरेटरी गाइडलाइन हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कभी क्वालिटी एक मेंटेन नहीं कर सकते हैं, लैबोरेटरी का क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए वो MSDS रहना जरूरी हो जाता है। तो MSDS क्या है, उसका क्या क्या कंटेंट है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो MSDS जनरली एक लिस्ट है, डिपली मैं बता रहा हूँ। वो क्या होता है ना, उसमें एक लिस्ट रहता है, जैसे कि नंबर 1 अल्कोहल, नंबर 2 हाइपोक्लोराइड, नंबर 3 सल्फ्यूरिक एसिड, उस टाइप का एक लिस्ट होता है। और उसके बारे में हम डिटेल लिखते हैं मतलब क्या ये क्या सिंबल होता है, क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या रहता है, क्या साइड इफेक्ट है, ये सब लिखना जरूरी हो जाता है MSDS में। तो एक्चुअली MSDS का जो है उसमें 16 सेक्शंस है। 16 सेक्शंस में 1 to 16 तक वो 16 सेक्शन है। और 16 सेक्शन में क्या क्या है, आज हम लोग उसके बारे में छोटा छोटा सब चीज डिस्कशन करेंगे। तो देखेंगे क्या क्या कौन सा सेक्शन में क्या है। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इज एसेंशियल फॉर एवरी लैबोरेटरी एंड एवरी हॉस्पिटल्स वेयर केमिकल्स आर यूज। जहां भी हम लोग केमिकल का यूज कर रहे हैं, रिएजेंट का यूज कर रहे हैं, तो वो जगह में ये सब रहना भी जरूरी हो जाता है। इसे हम लोग घर में भी रख सकते हैं। घर में भी हम हर तरफ का केमिकल यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप का मेडिसिन यूज करते हैं, कुछ चीज यूज करते हैं। तो उससे लेकिन क्या होता है ना, हॉस्पिटल में क्या होता है और घर में क्या होता है ना, घर में ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होता है, ये रखें उस टाइप का कुछ नहीं होता है, सिस्टमेटिक कुछ नहीं होता है। लेकिन हॉस्पिटल में वो सिस्टमेटिक होता है, ये केमिकल रहेगा, उसका लिस्ट होता है, डिटेल्स रहता है। इसीलिए वो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट रहना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में सेक्शन 1 उसमें क्या किया जाता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो तो आप लोगों को मैंने बताया था कि वो क्या होता है ना, जो हम केमिकल परचेस करते हैं जब केमिकल कंपनी से, तो कंपनी क्या करता है, उसके साथ एक मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट प्रोवाइड करता है, उसमें डिटेल्स रहता है। तो ऐसे हम हजारों केमिकल परचेस किए, तो हजारों केमिकल के साथ हजारों लिटरेचर आया, उसको फॉलो करना ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, लैबोरेटरी में गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस में क्या होता है ना, हम लोगों को एक सीट बनाना पड़ता है। बड़ा सा सीट बना लिए और रजिस्टर बना लिए, उसके साथ हम डिटेल्स लिखेंगे 1 by 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे। जैसे नंबर 1 में ये केमिकल हो गया, नंबर 2 में ये केमिकल हो गया, उसके बारे में डिटेल्स लिखेंगे। तो सेक्शन 1 में क्या होता है, आप सेक्शन 1 में क्या लिखेंगे, सेक्शन 1 केमिकल आइडेंटिफिकेशन। केमिकल आइडेंटिफिकेशन मीन्स जैसे कि एग्जांपल मैंने दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आप लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक नंबर 1 केमिकल हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। उसके साथ और क्या लिखना पड़ेगा सेक्शन 1 में, और लिखना पड़ेगा कंपनी नेम, कौन सा कंपनी प्रोवाइड किया था, उसका एड्रेस क्या है, वो सब लिखना जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 1 में क्या रहता है ना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी हो गया तो वो आदमी को हम फोन कर सकते हैं, वो कॉन्टैक्ट नंबर हम यूज कर सकते हैं, वो सेक्शन 1 में रहता है। सेक्शन 2 में क्या रहेगा ना, सब्सटेंस क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन और सब्सटेंस क्लासिफिकेशन में क्या रहता है ना, हाजार्डस नॉन हाजार्डस ये रहेगा, और क्या रहेगा ना, लेबलिंग रहेगा, ये वगैरह रहेगा। जैसे कि इन्फ्लामेबल और इतना टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, इतना डिग्री में आप रख सकते हैं, ये सब जो सिंबल रहता है, ये सब सिंबल यहाँ पे रखना जरूरी हो जाता है सेक्शन 2 में। देन आ गया सेक्शन 3 आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन केमिकल कंपोजिशन, वो जो केमिकल आप यूज कर रहे हैं, जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उसमें केमिकली क्या क्या सब्सटेंस है, क्या केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें सेक्शन 3 में आएगा वो। तो सेक्शन 4 में क्या आता है, तो सेक्शन 4 में क्या आता है ना, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक मीन्स सेक्शन 4 में आ जाता है आपका फर्स्ट एड मेजर्स। फर्स्ट एड मेजर्स मीन्स वो केमिकल का क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या जैसे कि बदन में पड़ गया तो इमीडिएट क्या एक्शन लेंगे, उसके बारे में यहाँ पे सेक्शन 4 में लिखा जाता है। आंख में घुस गया तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या लेना पड़ता है, उसके बारे में सेक्शन 4 में लिखा जाता है। सेक्शन 5 में क्या होता है ना, सेक्शन 5 में आ जाता है आपका फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी मीन्स क्या होता है ना, वो इन्फ्लामेबल नॉन इन्फ्लामेबल, वो आग से दूर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में लिखा जाता है। वो सब मतलब यहाँ पे सेक्शन 5 में आ जाते हैं। सेक्शन 6 में आपका आएगा एक्सीडेंटल पर्पज। एक्सीडेंटल पर्पज मीन स्पिल हो गया, स्पिल मैनेजमेंट करेंगे और एनवायरमेंटल प्रिकॉशन करेंगे, ये सब सेक्शन 6 में आ जाता है।
सेक्शन 7 में आएगा हैंडलिंग एंड स्टोरेज। कैसे हैंडलिंग करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, कितना डिग्री में रखेंगे, कितना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और कूल टेम्परेचर में रखेंगे, डार्क में रखेंगे, ये सब आएगा आपका सेक्शन 7 में। और कैसा पकड़ेंगे, हाथ में पकड़ेंगे, ग्लोव्स में पकड़ेंगे, कौन सा जगह में रखेंगे, ग्लास का वायल में रखेंगे और प्लास्टिक का वायल में रखेंगे, ये सब आ जाता है सेक्शन 7 में। कुछ जैसे कि मरकुरी को ग्लास में ही रखना चाहिए, ये सब सेक्शन 7 में आ जाता है। सेक्शन 8 आपका एक्सपोजर कॉन्टैक्ट। एक्सपोजर कॉन्टैक्ट मीन्स उसके साथ कॉन्टैक्ट होने से क्या क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, उसके बारे में हम सेक्शन 8 में देखेंगे। और सेक्शन 9 आपका आ गया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। डिटेल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके बारे में लिखा जाता है। सेक्शन 10 आपका स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, किसके साथ रिएक्शन करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा, एयर कॉन्टैक्ट में आने से रिएक्शन करेगा, और कितना उसका मतलब स्टेबिलिटी क्या है, कितना टेम्परेचर तक रह सकता है, वो उसके बारे में लिखा जाता है सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 में आपका आ जाएगा टॉक्सिकल इंफॉर्मेशन, मीन्स वो मटेरियल टॉक्सिक है और नॉन टॉक्सिक है, उसके बारे में लिखा जाएगा, वो सेक्शन 11 में आएगा। सेक्शन 12 में आपका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और इकोलॉजिकल इफेक्ट, इकोलॉजी के ऊपर उसका इफेक्ट क्या है, वो केमिकल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि इकोलॉजिकली वो क्या इफेक्ट करता है। सेक्शन 13 आपका डिस्पोजल कंसिडरेशन, मीन्स एक केमिकल को डिस्पोज करना है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना है, कैसे डिस्पोज करेंगे, केमिकल को कैसे डिस्पोज किया जाता है, और वेस्ट मैनेजमेंट जिसका कहते हैं उसको कैसे करेंगे, उसके बारे में डिटेल लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब मरकुरी गिर गया तो मरकुरी को हम क्या करेंगे ना, एक ग्लास का वायल में उसको पैकिंग करेंगे, उसको लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग करके उसको हम लोगों का जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उनको हम भेज देते हैं। उस टाइप का जितना केमिकल होता है उसका सब का दूसरा एक वेस्ट डिस्पोजल प्रोसीजर होता है, तो उसको हम फॉलो करेंगे सेक्शन 13 में। सेक्शन 14 में ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन। ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स एक केमिकल को हम दूसरा जगह भेज रहे हैं, एक लैब को भेज रहे हैं और कहीं भेज रहे हैं, तो उसके बारे में क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है उसके बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखना पड़ता है ना, वो बायोहजार्ड सिंबल लगाना पड़ता है, बायोहजार्ड केमिकल होगा तो बायोहजार्ड सिंबल लगाना पड़ता है, नहीं तो और क्या क्या यूएन नंबर लगाना पड़ता है, कहीं इन्फ्लामेबल है वो सिंबल लगाना पड़ता है, ये सब। सेक्शन 15 में आ गया आपका रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, रेगुलेटरी गाइडलाइन, जो कि गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होता है, जैसे एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट का गाइडलाइन होता है, केमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, केमिकल जो हैंडलिंग करते हैं वो केमिकल का गाइडलाइन होता है, हम लोगों का कोर्ट का गाइडलाइन होता है, वो सब गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि एक चीज भेज रहे हैं तो क्या क्या गाइडलाइन फॉलो किया जाएगा, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ये सब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन सेक्शन 15 में रहना चाहिए। जैसे कि सेफ्टी गाइडलाइन होता है, हेल्थ गाइडलाइन होता है, एनवायरमेंटल गाइडलाइन होता है, ये सब सेक्शन 15 में आएगा। और ये लास्ट पार्ट हो गया आपका सेक्शन 16। सेक्शन 16 में क्या होता है ना, अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में आप क्या लिखेंगे, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ एक्सपायरी, लॉट नंबर, वर्सन नंबर, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अदर कुछ रह गया तो वो चीज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को डिटेल MSDS के बारे में बता दिया। तो और आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उस टाइप का कोई भी टेक्निक के बारे में और इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोग को जानना है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।